अच्छा सिला दिया तूने मुझे प्यार का। जिस कांग्रेस ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको मंत्री बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको पहचान दिया, उस कांग्रेस के पीठ में आपने खंजर भोग करके और नीतीश कुमार के पास आके बैठ करके भूमिहारों को गाली दे रहे हैं। इनका कुंडली खंगाल लीजिए। ये ऐसा दोस्त है जो आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, एक हाथ कंधे पर, दूसरा पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है अशोक चौधरी जी। ये व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का बयान दे करके जहानाबाद में को आग में ढकेलना चाहते हैं। ये जहानाबाद है, अपने स्वाभिमान के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया है। आपने लोकतंत्र के गला घोटा पैसे के दम पे, और आप पिछड़ा सवर्ण महादलित दलित कर रहे हैं। हमारे समाज से बड़ा भी कोई समाज है, भूमिहार समाज से बड़ा भी कोई दानवीर समाज है, तो उस पर कौन जीत के जाता है? और अशोक चौधरी जी अपने बेटी से पूछे ना भाई, इनकी बेटी सांसद किसके दम पे बने हैं? अरे सारा दलित वोट दिया था सन्नी हजारी को, भूमिहार आपके साथ खड़ा होता तो आपकी बेटी सांसद बन जाती। 243 विधानसभा के सीट बिहार में है। बिहार के 243 विधानसभा का सीट से आप कोई सीट खोज लीजिए जो जनरल सीट होगा, वहां से आप चुनाव लड़िए, मैं पुरुषोत्तम राज आपको हरा के दिखा दूंगा। हमारे समाज को गाली, हमारे समाज को वोट, हमारे समाज का अपमान, ये व्यक्ति लोकसभा का चुनाव में मुखिया को धमकी दे रहे थे। तो जहानाबाद के मुखिया आपको जवाब दिया था मंत्री जी, शायद आपको याद होगा। अब आपको याद दिलाएंगे तो दिमाग खड़केगा। मैं आपको हरा के मैं बिल्कुल चैलेंज स्वीकार करें अशोक चौधरी जी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भूमिहार पर दिए अशोक चौधरी के एक बयान ने बिहार सरकार, नीतीश कुमार, या फिर यूं कहें कि जो अशोक चौधरी है वो चारों तरफ से गिर चुके हैं। हर जगह पर उनका विरोध हो रहा है। भूमिहार समाज के तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी लोग अशोक चौधरी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया था, वो बयान भी सुनवाया था, जिसमें अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे थे और वहां जेडीयू की हार, चंद्रवंशी की हार का ठिकरा वो वहां के भूमिहार न सिर्फ नेताओं पर बल्कि वहां के भूमिहार वोटरों पर फोड़ रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव के वक्त में लोग दिल्ली मद्रास घूमने चले जाते हैं। अगर भूमिहार जाति से उम्मीदवार होता तो ठीक, अति पिछड़ा से कोई लड़ गया तो दिक्कत हो गया, लोगों ने वोट नहीं दिया। और इन सब के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में वो वहाँ के कई नेता उनका पत्ता काटने वाले हैं और इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरे साथ पुरुषोत्तम राज है, उस जिले से आते हैं और भूमिहार समाज से भी हैं। जो अशोक चौधरी का बयान रहा, खूब विरोध हो रहा है, हमने भी आपका कई पोस्ट देखा, भाई आप लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा क्या लगा कि भाई भूमिहार के दिल पर लग गया? भूमिहार विरोध की बयान है ये। विरोध करता है कमजोर व्यक्ति, और हमारे समाज और हमारे पूर्वजों ने यह संस्कार दिया है कि बेटा जब अपने समाज के आस्तीन पे जब सवाल खड़ा होने लगे, अपने समाज के स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ कर दे तो विरोध नहीं, उसके सच डट करके उसका सामना। और अशोक चौधरी को हम चुनौती देते हैं, जहानाबाद के पावन भूमि पर बैठ के जहानाबाद के भूमिहारों के खिलाफ आप बोल के चले आए, उस जिला से आप बोल के चले आए जिस जिला ने 90 के दशक में माले जैसे नक्सलियों को नस्ताबूद किया, उस जिला में नरसंहार की प्रताड़ना को नक्सली मुक्त जहानाबाद बनाया। आप उस जहानाबाद से बयान देकर के मंत्री जी आप सही पूर्वक लौट गए। इस बात के लिए आप भगवान से को शुक्रगुजार करिए। ये जहानाबाद की धरती अपने स्वाभिमान के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया है। ये चुनाव के समय से ही जहानाबाद में आग लगाने का काम करे, जाती उन्माद फैला रहे हैं। और ये क्या नरसंहार का डर दिखाएंगे जहानाबाद वाले को? जहानाबाद वाले को नरसंहार के डर क्या दिखाएंगे अशोक चौधरी? अच्छा सिला दिया तूने मुझे प्यार का। जिस कांग्रेस ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको मंत्री बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको पहचान दिया, उस कांग्रेस के पीठ में आपने खंजर भोग करके और नीतीश कुमार के पास आके बैठ करके भूमिहारों को गाली दे रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी से जाके पूछ लीजिए अशोक चौधरी जी, टाइम मिले तो जाके पूछिए नीतीश कुमार जी से। हमको पता है कि अब आपको टाइम मिलना कम हो गया है, अब बिलबिलाए हुए हैं। पहले नीतीश जी के करीब में बैठते थे, गाड़ी में घूमते थे, आज भी करीबी मंत्री। अरे क्या करीबी मंत्री हैं? जिसने नीतीश कुमार को नस्ताबूद करने का काम किया, उससे आपने अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया। क्या नीतीश कुमार क्या फीत ऐसी हैं? इनका कुंडली खंगाल लीजिए। ये ऐसा दोस्त है जो आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, एक हाथ कंधे पर, दूसरा पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है अशोक चौधरी जी। नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में नस्ताबूद कौन किया? चिराग पासवान। तीसरे नंबर की पार्टी कौन बनाया? चिराग पासवान।
वहां अपने बेटी को आपने भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। ये नीतीश कुमार के सच्चे मित्र अपने आप को बताते हैं, ये पार्टी के बड़े नेता अपने आप को बताते हैं, ये नेता के विचार पे चलने वाला व्यक्ति बताता है। जो नेता के हर विचार को तोड़ा है वो नेता का विचारधारा पार्टी के बड़े नेता है, आपको कोई शक अब लगता है कि बड़े नेता अपने आप को, हमको तो बड़ा नेता ललन सिंह दिखते हैं, हमको बड़ा नेता विजय चौधरी दिखेंगे, अशोक चौधरी का दिखेगा बड़ा नेता? क्या इसका है जदयू को बनाने में योगदान? जिस समय नरसंहार हो रहा था जहानाबाद में, अरवल के क्षेत्रों में, ये किसके यहां बैठे थे? ये लालू के गोद में पल रहा था व्यक्ति, ये लालू के गोद में पल रहा था। और नरसंहार के डर जहानाबाद वाले को दिखाते हो, नरसंहार का डर जहानाबाद वाला के मत दिखाओ। और अशोक चौधरी, हमको पता है आप मंत्री बन गए हैं, इस बात का अहंकार आपको, आपकी बेटी सांसद बन गई है, इस बात का अहंकार। क्या आप बोलते हैं कि हम भूमियारों को अच्छे से जानते हैं, मेरे दामाद भी भूमियारे हैं। क्या आपका दामाद आपके साथ कुछ गलती कर दिए हैं? सर्जरी कीजिए। ये व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का बयान दे करके जहानाबाद में को आग में ढकेलना चाहते हैं। ये जहानाबाद है, अपने स्वाभिमान के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया है और तब तक लड़ेंगे जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा। अगर यही शब्द हमारे समाज के कोई बड़े नेता अशोक चौधरी पर बोल दिए होते, ना जाने पूरे बिहार में कितने उन पर मुकदमा SC/ST एक्ट का होता, वो जेल चले जाते। और हमारे समाज को गाली, हमारे समाज को वोट, हमारे समाज का अपमान। ये व्यक्ति लोकसभा का चुनाव में मुखिया को धमकी दे रहे थे, तो जहानाबाद के मुखिया आपको जवाब दिया था मंत्री जी, शायद आपको याद होगा। अब आपको याद दिलाएंगे तो दिमाग खड़केगा। आप मंत्री में जितना पावर में ना, उससे ज्यादा जहानाबाद के मुखिया पावर में रहता है। आप जहानाबाद को आंख मत दिखाइए। ये जहानाबाद स्वाभिमानी जिला रहा है, जहानाबाद नक्सलियों से लड़ा है। लेकिन ये एक चीज पुरुषोत्तम जी ऐसा देखा गया कि भाई चुनाव के वक्त में एक माहौल बना कि भाई चंदेश्वर चंद्रवंशी जो जेडी के उम्मीदवार थे, उनको मोच वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी जो मोच ने वोट नहीं दिया। और सुन लीजिए ना भैया, जिनका मोच हैंठने का ताकत भी भूमियारे दिया है, नहीं वोट दिया तो 19 में सांसद किससे बन गए? अशोक चौधरी से बन गए। अशोक चौधरी जी आज चंद्रवंशी जी हार गए, उसके हार का ठिठरा भूमियार पे फोड़ रहे हैं। जीत का क्रेडिट आपने दिया भूमियारों को। भूमियार बहुल सीट से, भूमियार इतना त्यागी होता है कि भूमियार बहुल सीट से एक अति पिछड़ा का बेटा को जहानाबाद के सांसद बना करके जहानाबाद से इतिहास रचा और विकास करने का मौका दिया। वही मोछ वाले व्यक्ति जात देकर काम कर रहे थे। हम तो कह रहे थे पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या सवर्ण की संतान, जहानाबाद के बेटा को मिले जहानाबाद लोकसभा की कमान, आपने क्यों नहीं दिया? आपने लोकतंत्र के गला घोटा पैसे के दम पे, और आप पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण महादलित दलित कर रहे हैं। हमारे समाज से बड़ा भी कोई समाज है? भूमियार समाज से बड़ा भी कोई दानवीर समाज है? भूमियार समाज से बड़ा भी कोई समाजवादी व्यक्ति है? हम लोग श्री बाबू के विचारधारा पे चलते हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा हो या जो भी व्यक्ति हो, हम लोग सभी को नेतृत्व देते हैं। भूमियार बहुल ऐसे बहुत सा विधानसभा का सीट है जो आरक्षित है, तो उस पर कौन जीत के जाता है? और अशोक चौधरी जी अपने बेटी से पूछे ना भाई, इनकी बेटी सांसद किसके दम पे बने हैं? अरे सारा दलित वोट दिया था सन्नी हजारी को, भूमियार आपके साथ खड़ा होता तो आपकी बेटी सांसद बन जाती। वहां तो मिला वोट, तो फिर मिला ना। आप उसी भूमियार को आप अपमान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं मिला ना, जहाँ बयान दिए यहाँ नहीं मिला। इसीलिए भाई हो सकता है कि दर्द झलक रहा हो मंत्री जी का। मंत्री जी का दर्द नहीं झलक रहा है। मंत्री जी को मिला था ठीका चुनाव जितवाने का, मंत्री जी ठीका में फेल हो गए, तो ये अपना कुर्सी बचाने के लिए, अपना मंत्री बचाने के लिए ये लोगों पर ठिठरा फोड़ रहे हैं। इनका एक बयान है कि बहुत लोग चुनाव के समय दिल्ली मद्रास घूम रहे थे। अरे साफ है, बोलने में डर लगता है जगदीश शर्मा जी के बारे में, बिना नाम लिए जगदीश शर्मा के खिलाफ बोलने में डर लगता है। अशोक चौधरी जी बताइए ना, आप काहे बिना नाम लिए हो इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं? और जिन व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं ना कि चुनाव आएगा, नेता के विचार पे टिकट लेके अपने नैया पार करेंगे, आपको शायद ये जानकारी नहीं है। वही जगदीश शर्मा है, वही जहानाबाद का लाल है, वही जहानाबाद का शेर है जो नीतीश कुमार के 2005 में खुले चैलेंज देकर के घोसी से निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। अरे है हिम्मत, छोड़ दीजिए जगदीश शर्मा को। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पिछले दरवाजा से सरकार में नहीं, आप सामना सामनी दरवाजा से 243 विधानसभा की सीट बिहार में है, बिहार के 243 विधानसभा का सीट से आप कोई सीट खोज लीजिए जो जनरल सीट होगा, वहां से आप चुनाव लड़िए। मैं पुरुषोत्तम राज आपको हरा के दिखा दूंगा। चैलेंज कर, मैं आपको हरा के दिखा, चैलेंज कर, मैं बिल्कुल चैलेंज स्वीकार करें। अशोक चौधरी जी, लगता है उनका जनाधार नहीं है उनके पास। जनाधार कहां से रहेगा? जी व्यक्ति दूसरे के नैया पे ढोवा रहा है, उसका कहीं जनाधार होता है? बड़े नेता है भाई, जनाधार बड़ा नेता कहने से नहीं होता। उनसे बड़ा नेता हम हैं, उनसे बड़ा नेता हम हैं।
अशोक चौधरी से बड़ा नेता हम है। जगदीश शर्मा की इनका तुलना ही मत कीजिए। जगदीश शर्मा तो ऊपर की चीज़ है इन लोगों से। इनसे बड़ा नेता हम हैं। आप मंत्री हैं, हम मंत्री नहीं, बस फर्क इतना ही है। लेकिन मंत्री से ज़्यादा पावर में रहता है, क्योंकि हमारा समाज मंत्री बनाने वाला है, मंत्री बनने वाला नहीं है। और जिस भूमियारों को आप आंख दिखा रहे हैं ना, भूमियार जब अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए जब अपने आप संकल्प ले लेता है ना, तो किसी को मटिया मेट करने में डर नहीं लगता है। जब हमारे समाज के खिलाफ स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करेगा, हमारे समाज के भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाएगा, तो आप ये गलतफहमी में है कि समाज एनडीए को ही वोट करेगा। हम आपको नस्ताबूद करने के लिए जिसको वोट करना होगा उसको करके दिखाएंगे। यही ना कहते थे, यही लोग कहते थे कि जहानाबाद का भूमियार जाएगा किधर, पता चल गया ना। अरे दिल्ली, मद्रास, मुंबई घूम रहे थे तो 1.5 लाख से हारे, और जहानाबाद घूम लेते ना तो 3.5 लाख से आप चुनाव हार जाते। ये तो शुक्रगुजार करिए उन नेताओं का जो दिल्ली पंजाब घूम रहे थे, मद्रास घूम रहे थे, न तो आप 3.5 लाख से चुनाव हारते हैं। अरुण कुमार के खिलाफ पूरा बयान दे रहे थे। अरुण कुमार है, अरुण कुमार से हिम्मत लड़ने का। 86,000 निर्दलीय वोट लाए, 86,000 वोट है, 86,000। और अशोक चौधरी बसपा से चुनाव लड़ेंगे तो 86 को वोट आएगा, ये हम गारंटी लिख के दे। दलित के बड़े चेहरे हैं जेडीयू के, आप कह रहे हैं कि 86 का बड़ा चेहरा नहीं है ये, किसी का बड़ा चेहरा नहीं, चापलूस के एक बड़ा चेहरा है। ये चापलूस है, चापलूस का एक बड़ा चेहरा हो सकता है। कांग्रेस में रहेंगे तो चापलूसी, जदयू में रहेंगे तो चापलूसी, जिसके साथ रहेंगे उसी के प्रघात करेंगे, जिसके साथ बैठेंगे उसी के पीठ में खंजर बोलेंगे। इनके पिताजी का भी एक बड़ा नाम हम इनके पिताजी को चिन्ह में नहीं करते, हम इनके पिताजी को चिन्ह के लिए नहीं आए। हम पिताजी को नहीं, हम परशुराम जी को चिन्हते हैं, हम श्री कृष्ण सिंह को चिन्हते हैं, हम डॉक्टर अरुण कुमार को चिन्हते हैं, हम जगदीश शर्मा को चिन्हते हैं, हम नीतीश कुमार को चिन्हते हैं। लेकिन अशोक चौधरी को हम नहीं जानते हैं। अशोक चौधरी के पिता, उनके इतिहास पढ़ने के लिए हम बैठे हुए हैं। हमको इतिहास पढ़ना है श्री बाबू का, जिन्होंने बिहार में जात पात खत्म किया, जिन्होंने बिहार में जात पात खत्म करके समाजवादी का एक नेता का उदाहरण बने। इन लोगों को क्या है, कभी श्री बाबू का ज्ञान पढ़े हैं? कभी ललन सिंह से लड़ जाते हैं तो अपने आप को बाहुबली साबित करना चाहते हैं। ललन सिंह को भी आईना दिखा रहे थे ये मंत्री बनने के बाद, ललने सिंह से आड़े हाथ ले रहे थे। तो ललन सिंह के बारे में आपको पता नहीं है। ललन सिंह है तब नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ललन सिंह के ही साथ हैं। आप पे नीतीश कुमार कितना भरोसा करते हैं हमको पता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी मैं आगाह करा देना चाहता हूं, ये आपको मटिया मेट करने की एक बड़ी साजिश है। जिस समाज आपका कोर वोटर, उस समाज को आज बदनाम किया जाए, उस समाज को अपमानित किया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो जाए कि 2025 के चुनाव में आपका मटिया मेट हो जाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस जहानाबाद को ये जदयू के बड़े मंत्री और जदयू के कोई बड़ा नेता का इस पर कटाक्ष और बयान नहीं आता है, तो यह समझा जा सकता है कि जदयू का ऑफिशियली बयान है। जेडीयू ऑफिशियली बयान नहीं है। नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हो, तो इस बयान से कुमार एक जाति से भूमियार है, नीरज कुमार भी जाति से भूमियार है। लेकिन आज तक आप नीरज कुमार जी का बयान अशोक चौधरी के जात के ऊपर नहीं देखे होंगे, अभी नहीं, किसी जाति के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं देखे होंगे। इस बात के लिए उनको आहत है। हर लोगों के दिल में भूमियार है, हर लोगों के दिल में अपनी जात के लिए गर्व है। आप उनके जात पे आप बात कीजिएगा, उनको जात को आप आईना दिखाइएगा, तो हर लोगों के अंदर एक जाति है जो जाग जाती है। और जब जाति जाग जाती है ना, तो ऐसे ऐसे लोग को बर्खास्त करके ही मानती है। ये भूमियार समाज है। भूमियार नाम इसीलिए पड़ा है कि सब कुछ हारने के बाद अपने स्वाभिमान के खिलाफ दूसरों से टकरा करके उसको नस्ताबूद कर दे, उसी को भूमियार कहते हैं। मगध के क्षेत्र में नीतीश कुमार और भूमिहार समाज के बीच को लेकर अच्छे रिश्ते हैं, और भूमिहार कई हद तक नीतीश कुमार को समर्थन करता है चुनाव में। लेकिन इस बार थोड़ा दिखा, आपको लगता है कि भाई ये परिस्थिति आगे भी बनेगी, चूंकि जिस प्रकार से बयान मंत्रियों का, ऐसे जाहिल, ऐसे जातिवादी मानसिकता वाले मंत्री इनके साथ बैठे रहेंगे तो अभी नीतीश कुमार जी 43 सीट पे हैं, 13 सीट में भी आने में कोई देरी नहीं रहेगा। आप एक चीज़ समझिएगा, ये नीतीश कुमार के इतिहास को नहीं जानते हैं, ये भूमियारों के इतिहास को नहीं जानते हैं, और ये कहते हैं कि हमने तो अपने बेटी भूमियार को दे दिया। अरे भाई, आप भूमियार के घर में अपने बेटी को शादी कर दिए, इससे आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा अशोक चौधरी जी। आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पर बैठाने में सबसे बड़ा योगदान किसको रहा है? लालू राज से किसने लड़ा है छाती सामने चौड़ा करके? लालू जी को चुनौती देकर किसने सत्ता से उतारा है? भूमियारों ने उतारा है। तो भूमियार ब्राह्मण पूजा भी कराता है तो श्राद्ध भी कराने का मंत्र हमारे पास है। तो जिसको सत्ता में बैठाने का पावर है, जिसको सत्ता से हाथ पकड़ के नीचे उतारने का भी ताकत रखते हैं, और आपको कह देते हैं कि अगर ये कोई सोचता होगा कि भूमियार के लेकर के टीका टिप्पणी करके मीडिया में आया बयान देते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी नहीं हमको चाहिए, हम माफ़ी मनामा के लिए नहीं बैठे हैं। एक गलती करता है उसको शैतान कहते हैं, दोबारा गलती करता है उसको हैमान कहते हैं, और गलती पे गलती करते उसका अशोक चौधरी कहते हैं।
लेकिन सब गलती अब माफ नहीं होगा भाई साहब। लेकिन एक सवाल ये भी है- बर्खास्त चाहिए, मंत्री से हटाइए। ऐसे ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग बैठेंगे और आप जातिगत जनगणना करवाएं, और जातिगत जनगणना से आपका यही परिणाम है कि आपके कैबिनेट में बैठे मंत्री के अंदर भी जात पात घुस गया है। और सुन लीजिए, अगर इस तरह का जातिवाद मानसिकता आपके दिमाग से नहीं निकलेगा तो वो जहानाबाद है, वो जहानाबाद दरधा और फल्गु का संगम नदी वहां बहती है। 2025 के चुनाव में एनडीए के ममोड़ के उसी दरधा नदी में दफन कर देगा जहानाबाद की जनता। किसको समर्थन करेगा? महागठबंधन इंडिया किसी को भी हम कर सकते हैं, जो अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए हम किसी से भी टकरा के और किसी को भी ऊंचा कर सकते हैं। जब हम लालू जी को सत्ता से उखाड़ के नीतीश कुमार जी को बैठा सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी को भी सत्ता से उखाड़ के अगर हमको माले को भी बैठाना पड़ेगा या हमें जिसे भी बैठाना पड़ेगा, समाज उचित निर्णय लेगा, हम उसको सत्ता पर बैठाएंगे। लेकिन गाली सुन करके, अपमान सुन करके हम आपके साथ रहने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं है, लड़ने वाले कौन से आते हैं। हमने तो डिफिनेशन दे दिया भूमिहार किसको कहते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि भूमिहार किसको कहते हैं। भूमिहार उसी को कहते हैं जो अपने स्वाभिमान के खिलाफ किसी से सामने आंख में आंख मिला करके बात करके सीना चौड़ा करके खुलेआम चुनौती करके जी जाता है, उसको भूमिहार कहते हैं। आपको परिणाम मालूम। अंतिम सवाल लेते हैं। प्रभारी मंत्री हैं अशोक चौधरी वहाँ के, वहाँ जो हार हुई और उसके पीछे जो समीक्षा की अगर कहा गया है कि भाई ये कारण है कि भूमिहारों ने इस बार साथ छोड़ दिया। चंदेश्वर चंद्रवंशी 2019 में चुनाव जीते, 24 में उन्हें फिर जेडीयू ने टिकट दिया। इस बीच नीतीश कुमार का एक बयान भी आया था भाई जहानाबाद का, कि लोगों से माफ़ी मांग रहे थे कि एक गलती हमने कर दिया है, इसको दोहराएंगे नहीं। इसको जरा गया कि भाई इन्होंने भूमिहार के सीट पर पिछड़ा को बैठा दिया। तो लगता नहीं कि इस बात को लेकर भी भूमिहारों में भयंकर नाराजगी थी कि भाई सीट हमारा, भूमिहारों का गढ़, और आप अति पिछड़ा को दे दिए, अति पिछड़ा को यहाँ पे से मौका दे दिए। देखिए, जिस प्रकार से जातिवाद फैला रहे हैं, हमने पहले स्पष्ट रूप से कहा कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा दलित वलित नहीं देखते हैं। हमने जहानाबाद से 2019 में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को भी हमने दिया मौका और चुनाव जिताए, लेकिन उन्होंने ही जहानाबाद की जनता के साथ गलती की है। हम तो बार बार बोल रहे थे, जहानाबाद की जनता भी बार बोल रहा था कि प्रत्याशी को चेंज कर दिया जाए। जहाँ जरा वहाँ विरोध भी दिख रहा था। प्रत्याशी को चेंज कीजिए, ये लोकतंत्र है। अब प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं है तो उसको आप हटाइए। आप अति पिछड़ा के ही बेटा को लाते, लेकिन इनके अंदर मानसिकता, ये मंच पे बैठ के क्या बोल रहे हैं, सुने इनका बात, कि जहानाबाद का मात्र दुए के भूमिहार के बड़ा नेता था। एक हमारे पूर्व विधायक अभिराम शर्मा जी के बारे में बोल रहे थे, दूसरा हमारे घोसी से ही आते हैं राजू सिंह, उनके बारे में बोल रहे थे। तरे भाई, जब भूमिहार के वो बड़े नेता थे, जदयू को कर्मठता से साथ दिए, नीतीश कुमार के विचारधारा को लेकर जन जन तक जा रहे थे, तो दो गो आपके यहाँ एमएलसी की सीट जब खाली होता है तो एक पर उपेंद्र कुशवाहा जी को कभी भेज देते हैं, तो कभी खाली होता तो भगवान सिंह कुशवाहा को भेज देते हैं। तो जहानाबाद का भूमिहार आपको हाथ बांध दिया था इन दोनों को एमएलसी बनाने के लिए। तो खाली आप कह रहे हैं कि लो बउआ लो, 2 रुपया का चॉकलेट खाओ, खुश हो जाओ। ये भूमिहार को समझ लिए एक खुश करने वाला, भाषण दिए उससे खुश हो जाए। भाषण से भूमिहार खुश नहीं होता है, ये आपको गलतफहमी है। भूमिहार तो भाषण देने वाला का एक सेना ही तैयार करता है जी। आप जाके पार्टी का, हर पार्टी को खंगाल के देख लीजिए, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता, सबसे अच्छा बोलने वाला किस समाज का होता है, जाके आप रिसर्च कर लीजिए। तो हम लोग तो भाषण देने वाले का हम लोग तो स्टडी करते हैं, हम लोग तो पढ़े हैं तो भाषण देते हैं। तो ये भाषण देकर हम ही को खुश ला रहे हैं। और जो प्रोग्राम में ये भूमिहारों को अपमान करे थे, वो प्रोग्राम का टोटल खर्चे भूमिहारे उठाए हुए था, हमको जैसा कि पता है। कार्यक्रम पैसा भी हमारा, कुर्सी भी हमारा, मैक भी हमारा। अब हमारे खिलाफ भाषण देके चले गए, व्यक्ति सीधा थे। अगर उस जगह पे प्रोग्राम कराने वाले हम होते तो परिणाम कुछ और होता। जातिवादी मानसिकता वाले लोग अगर बैठ के जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे, ये कानून और संविधान इजाजत नहीं देता है। चाहे आप मंत्री होइए, चाहे मुख्यमंत्री होइए, किसी समाज के खिलाफ बोलने की इजाजत आपको ना कोई दिया है। अगर आप इस तरह की बातें बोलेंगे तो हम जैसे लोग आपका खिलाफ करेगा। मैं इनका विरोध कानूनी रूप से भी मैं करूंगा। हम लोग कानूनी रूप से लड़ने वाले, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी रूप से इन पे कार्रवाई की मांग करेंगे। और हमें माफी नहीं चाहिए, माफी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर भी हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई माफी तक की नहीं है। हमारी लड़ाई जब तक इनको मंत्री से बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जदयू के खिलाफ रहेगी। तो राजनीति में नेता गलती करके माफी मांग लेता है, हर जनता उसे माफ कर देती है, लेकिन यहाँ पर माफी से काम नहीं चलेगा। अशोक चौधरी की घोर निंदा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ मांग किया जा रहा है समाज के लोगों द्वारा कि भाई जब तक अशोक चौधरी को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक भूमिहार समाज पीछे हटने वाला नहीं है। भूमिहारों पर जो उन्होंने बयान दिया है वो इस बार उनको महंगा पड़ने वाला है। अशोक चौधरी को लेकर हर तरफ विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। पुरुषोत्तम राज वहीं से आते हैं, भूमिहार समाज से है।
और लगातार इस तरह की बातें जो है समाज के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इस बार भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। अशोक चौधरी पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मुहिम या फिर ये कह लें कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।